प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। मुझे यकीन है आप खुदा में बढ़ रहे हो, उनकी और करीबी में जा रहे हो। आज जैसे कि एक छोटी-सी बात जो अगर हम अपने जीवन में अपना लें ना, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। ऐसे ये बात अगर हम बोलते ना हमारे दिल में बस जाए, तो फिर हम बड़े शांति में हर एक हालात में, चाहे वो बुरा हालात हो चाहे कुछ भी हो, हम उसमें शांत रह पाएंगे। अपने शांति को मतलब खोएंगे नहीं हम लोग। तो ये चीज़ अपने दिल में बसा लीजिए कि चाहे कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारे हालात या कितने गलत होते जा रहे हैं, या कितने मुश्किल भरा समय है, या ऐसा कुछ भी कि सब शांत चल रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि आपने अपने परमेश्वर से दुआ की है। आपने वो चीज़, वो जो भी समस्या है या जो भी दिल की बात है आपकी, आपने परमेश्वर से की है और परमेश्वर ने सुनी भी है। तो जब परमेश्वर ने सुन लिया तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी। परमेश्वर को आपने बताया, उन्होंने सुना है और वो सही समय पे उनके जैसी योजना होगी, जो भी चीज़ उनको करना रहेगा वो करेंगे। आपको पता है कि कई बार परमेश्वर आपके बाहर के हालातों को बदलने से ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके अंदर वो बदलाव करे। आपके बाहर हालात है, उसको परमेश्वर ने बदल दिया, सही कर दिया। पकड़ लो कोई बीमारी है, उसको परमेश्वर ने सही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर कोई दूसरा हालात आया, फिर आप कमज़ोर हो गए, फिर आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने हालात सही किया और फिर आप आनंदित हो गए। फिर हालात आए, तो फिर ऐसे आप मज़बूत कहाँ से हुए? आप जब हालात आ रहे तो आप कमज़ोर हो जा रहे हो। ये खुदा नहीं चाहता है कि आप हालातों से डर जाओ या ये सारी चीज़ों से कमज़ोर पड़ जाओ। अपना एक पिता हमेशा चाहता है कि अपने बच्चे मज़बूत रहे, हर हालात में खड़े रह सके, किसी भी चीज़ को फेस करने की ताकत उन्हें मिल सके, ताकत उनके पास रहे। तो वैसे ही हमारे परमेश्वर, हमारे पिता भी चाहते हैं कि आप मज़बूत बने रहो। इसलिए कभी कभी परमेश्वर बाहर हालातों को बदलने के बजाय आपके अंदर वो हालात अपने अंदर जो चीज़ है, आपका जो दिल है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, आपको और अंदर से मज़बूत करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अंदर से ही मज़बूत हो गए तो बाहर कोई भी हालात आए, कितने भी बड़े हालात आए, आप अंदर से मज़बूत हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर, पहले भी मुझे कितने सारे प्रॉब्लम आए थे पर परमेश्वर ने मेरा साथ दिया था। तो अभी ये प्रॉब्लम आई है, जैसे ये सारी चीज़ें पहले परमेश्वर ने मेरा साथ दिया था, वैसे ही आगे भी परमेश्वर मेरा साथ देंगे। आपको पता है बाइबल में इतने सारे लोगों के नाम हैं, उनके बारे में लिखा गया है। अब्राहम जी, यूसुफ, बहुत सारे जन। उनमें से अब आप पढ़ोगे ना तो उसमें से बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं एक यूसुफ के बारे में बताती हूँ कि याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक था यूसुफ। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छी ही योजना बना के रखी थी। परमेश्वर ने यूसुफ को सपना दिया, उसने घर में सबको बताया। फिर उनको भाई लोग जो भी थे, उन लोग को ईर्ष्या हुई, उन लोग को जलन हुआ, उन लोग ने यूसुफ को कुएं में फेंका। फिर उन लोग उसको बेच डाले। फिर वो कहीं परदेश जगह पे एक नौकर गुलाम की तरह काम कर रहा था। फिर उसे बिना कारण, बिना कोई गलती से उसको जेल में डाला गया।
ये सारी कितनी, इतने छोटे में मैंने बताया, पर उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आई, उसको कितना मुश्किल हुआ होगा विश्वास करने में, पर फिर भी उसने अपने विश्वास को थामे रखा। परमेश्वर ने उसका साथ दिया। बीच में जो ये भी बीच में समय था, उसमें परमेश्वर ने बात नहीं की ऐसे डायरेक्ट कि सपने के द्वारा एक और सपना दे के बात करो। जब वो स्टार्टिंग का गोल वाला सपना था, वही सपना उसके पास था। उसने वही चीज़ को याद करके, उस भले परमेश्वर को याद करके, उसने ये सारे जो भी सीढ़ियाँ थी, एक तरफ से ये सारी सीढ़ियाँ थी जो उसे आगे चल के जो सपना उसका पूरा हुआ कि वो जेल में था, एक ही पल में जेल से वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वो अपने गोल की तरफ बढ़ते गए। हम इसमें देखते हैं कि भले परमेश्वर ने उसके बाहर के हालातों को नहीं बदला, उसके बाहर जो भी हो रहा था, जो वो काम कर रहा था बाहर देश में, अनजाने देश में, जेल में गया बिना कारण के, परमेश्वर ने उन किसी भी चीज़ों को रोका नहीं, पर उसके अंदर जो हृदय था उसको परमेश्वर ने बदल दिया। हम देखते हैं ना कि जब वो पाप को कैसे मना करता है। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है कि क्या मैं परमेश्वर का अपराधी बनूं। वो इतनी मुश्किल समय में भी परमेश्वर को आगे रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर काम किया, अंदर परमेश्वर ने काम करके उसे उसकी जड़ मजबूत कर दी, तो वो हर हालात में परमेश्वर को थामे रहा। आगे हम देखते हैं तो उसके भाई मिलते हैं। भाई मिलते हैं तो वो भाइयों के साथ भी लास्ट में जो जवाब देता है कि तुमने तो मेरे साथ बुराई की, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। इतने सारे परेशानी भुगतने के बाद वो परमेश्वर को बड़ाई कर रहा है। ये कोई मनुष्य का काम या ये उसका खुद का काम नहीं है, ये उस समय पे परमेश्वर ने उसके अंदर काम किया है। जैसे एग्जाम्पल कि परमेश्वर ने उसके बाहर के हालातों को नहीं बदला, उसके अंदर बदल दिया हालातों को। वैसे ही कई बार परमेश्वर ना हमारे अंदर हमारे अंदर बदलाव करते हैं। परमेश्वर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हमारे अंदर बदलाव करने में, हमें अपने बच्चों की तरह बनाने में इंटरेस्टेड है। वैसे ही हम नामान का देखें तो उसने 7 डुबकी मारी और उसने जो उसके पास कोढ़ था उससे वो चंगा हो गया। क्या ऐसा हुआ कि एक डुबकी मारी, थोड़ा सा बदलाव लगा, दूसरी डुबकी मारी, थोड़ा सा बदलाव लगा, तीसरी चौथी डुबकी में हाँ आधा सही हो गया, 7वीं डुबकी में पूरा हो गया। हम देखते हैं कि 7वीं डुबकी जब उसने मारा तब जाके उसका पूरा कोढ़ चंगा हो गया, एक ही साथ चंगा हो गया। तो ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर क्या मेरे बाहर के हालातों को नहीं बदलेंगे। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके बाहर के हालातों को बदलेंगे। कई बार परमेश्वर धीरे धीरे आपके हालातों को बदलते हैं। कई बार परमेश्वर एक समय आता है, एक ही बार में चुटकियों में खुदा आपके हालातों को बदलने की ताकत रखते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना है। आपको वो सारी पुरानी बातें जिससे आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, उस भलाई के बातों को, वो बातों को याद करना है। अगर हम देखें मूसा के समय इज़राइलियों के पास बहुत सारी बातें थी जिसे वो याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते थे कि कैसे लाल समुंदर 2 भाग करके परमेश्वर ने लाया, कैसे वो रोज़ मन्ने गिराते थे। पर कुड़कुड़ाना बेहतर समझा और कुड़कुड़ाए और वो सारी चीज़ें उन्होंने की। पर अगर
हम देखें तो हमारे पास कई सारी बातें हैं, वो क्रूस है जिसको हम याद करके उसका परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। वो खाली कब्र है जिसका हम याद करके परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे खुद के जीवन में परमेश्वर ने कई सारी बातें की है जिसको हम परमेश्वर का याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो क्यों ना हम वो सारी बातें याद करके परमेश्वर का धन्यवाद दें, और ये जो भी अभी है उसको भी ऐसा माने कि परमेश्वर ने हमारी दुआ सुनी है और वो परमेश्वर मेरे जीवन में काम भी करेंगे। एक वचन हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आपके पास ये सारे अद्भुत वचन है जिसको आप याद कर कर के, आप बोल बोल के आप विश्वास को अपने थामे रह सकते हो और परमेश्वर को अपने काम करने दे सकते हो कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करे। तो मुझे यकीन है आपने कुछ सीखा होगा। बस परमेश्वर पे भरोसा रखिए कि उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है। जय मसीह की आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।